चेतना जागने में क्या होता है, कैसे पूरा का पूरा अस्तित्व तुम्हारी ओर प्रवाहित होता है, एक प्रयोग करके भी देखना। कि उदाहरण के लिए अगर तुम्हारे शरीर में कहीं कोई दर्द है, शरीर में कोई बीमारी है, शरीर में कहीं पीड़ा है, तो तुम कई उपाय कर सकते हो। दवा ले सकते हो, दवा जरूर लेना अगर तुम्हें बहुत तकलीफ हो। तुम साइकिक हीलिंग का उपयोग कर सकते हो, उसका भी उपयोग कर सकते हो। लेकिन सजगता के लिए तुम एक तीसरा प्रयोग करो। थोड़ी देर के लिए अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को बना रहने दो और अपने शरीर से सारी चेतना, सारी ऊर्जा को फोकस करके, खींच करके उस जगह पर लाओ जहां दर्द हो रहा है। महसूस करो उसे। जब तुम इतना कर पाओगे, तुम देखोगे तुम्हारा दर्द बढ़ गया है, क्योंकि तुम्हारी जब चेतना आएगी तो पीड़ा बढ़ेगी प्रारंभ में। और जब तुम्हें दर्द का एहसास पकड़ में आ जाए, पीड़ा का एहसास पकड़ में आ जाए, तो 3 बार या 7 बार बस अपने दर्द को संबोधित करना, जैसे तुम अपने दर्द से, अपनी पीड़ा से बात कर रहे हो। 3 बार में काम चल जाए तो 3 बार, 3 में न चले तो 7 बार। दर्द दर्द दर्द, पेन पेन पेन, जैसे तुम किसी दूसरी घटना को संबोधित कर रहे हो। अभी तुम क्या करते हो कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। यहाँ पर सजगता में तुम इस तथ्य को हटा करके तुम्हें हो रही है, तुम एक केवल पीड़ा को संबोधित करते हो 3 बार या 7 बार, फिर छोड़ देते हो, उसे देखते रहते हो। अगर तुमने बड़ी गहराई से इस प्रयोग को किया तो तुम्हें तत्क्षण चमत्कार का अनुभव होगा कि दर्द गायब हो जाएगा। तत्क्षण नहीं हुआ तो तुम प्रयोग को जारी रखो, जल्दी ही वो गायब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तादाद में टूट जाएगा। तुम्हें पीड़ा इसलिए नहीं होती कि तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ है, तुम्हें पीड़ा इस बात से अधिक होती है कि मुझे पीड़ा हो रही है, मैं तकलीफ में हूं। सजगता के अभ्यास से तुम इस बात से अलग हो जाते हो कि मुझे तकलीफ हो रही है, परेशानी है, उसे तुम देखते हो। ऐसे जीवन में भी तुम्हारे कोई संकट हो, परेशानी हो, परेशानी है, संकट है, उसे तुम बस देख रहे हो तथ्यात्मक रूप से। तथ्यात्मक रूप से देखते देखते सजगता बढ़ती है और वो धीरे धीरे एक सुलझाव की ओर बढ़ जाती है, उसमें हीलिंग घट जाती है। समझ रहे इस प्रयोग को? बड़ा साधारण सा प्रयोग है, इसका प्रयोग करके देखें और तुम्हें सजगता का बहुत गहरा एहसास होगा। बस पहले के 2 सूत्र जरूर इसमें लगाने हैं, निर्धारणा, आशरण, बियॉन्ड कॉन्सेप्ट एंड बियॉन्ड सरेंडर। पुरानी बातों से इसमें उलझाव मत पैदा करना कि समर्पण अच्छा है या बुरा है, प्रयोग करना है इसमें। कई बार मजबूरी में ऐसी बात घट जाती है। मैं तुमको वास्तविक घटना बता रहा हूँ। मेरे मित्र के साथ एक घटना घटी थी, मैंने उनको एक प्रयोग बताया हुआ था, तो उन्होंने कभी इस प्रयोग को किया नहीं। सुन लिया था उन्होंने, को लगा ठीक है, लेकिन एक बार वो अपनी पत्नी के साथ कहीं यात्रा कर रहे थे कार से, और उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके हाथ में बहुत चोट लगी, हाथ लहूलुहान और वो पीड़ा से भरे हुए। जहाँ पर दुर्घटना हुई वहाँ से हॉस्पिटल तक जाना काफ़ी दूरी थी, वहाँ पर काफ़ी समय लगना था। आसपास चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं और वो पीड़ा से तड़प रहे। तो उनकी पत्नी को भी ये ध्यान प्रयोग स्मरण में था, तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम्हें बताया था तो इस प्रयोग को करके क्यों नहीं देखते हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रवचन मत दो, मुझे इतना दर्द हो रहा है, ऐसे में कोई प्रवचन अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर
हॉस्पिटल तक जाना था, रास्ता लंबा था, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था, दर्द तो हो ही रहा है। फिर उन्होंने कहा कि फिर मुझे पत्नी पे मैं नाराज़ तो ज़रूर हुआ, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि अभी तो जाने में वक्त है, कोई दवा भी नहीं, कोई चिकित्सा भी नहीं, तो चलो इसको प्रयोग करके देखते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि कोई उपाय ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। यानी कि वो देखिए बिना किसी जानकारी के, ये तो मैं आज तुम्हारे सामने अशरण और निर्धारणा सूत्र की बात कर रहा हूँ, वो अचानक निर्धारणा और अशरण की भावदशा में चले गए, सब धारणाएं छोड़ दी। शरण में जाने का कोई विकल्प ही नहीं है तो शरण भी छोड़ दी। अब उन्होंने प्रयोग शुरू किया। पहले तो उन्होंने जैसा मुझे बताया वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उन्होंने कहा पहले तो मुझे सब बड़ा मजाक सा लगा, फिर धीरे धीरे जब उन्होंने पूरा फोकस किया तो उनको बात पकड़ में आने लगी। ऐसे मौके पर जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होता, तुम्हें अपना पैर टिकाने की कोई जगह नहीं होती, तब तुम कई बार बहुत ही गहरे प्रयोग कर डालते हो, अन्यथा तो तुम उनसे बचते रहते हो। तो जब उनका फोकस डेवलप हुआ, उन्हें लगा कि सारी शरीर की ऊर्जा हाथ में इकट्ठी हो गई है और उनको लगा कि हाथ की पीड़ा बहुत बड़ी हो गई। और फिर जब पीड़ा उनको पकड़ में आई तो उन्होंने अपनी पीड़ा को संबोधित किया, पीड़ा पीड़ा, पेन पेन पेन, और जादुई ढंग से वो उस दर्द से अलग हो गए। अब शरीर वहीं था, चोट वहीं थी और वो दर्द से बाहर हो गए। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे वो पूरी तरह से शांत और प्रसन्न हो चुके थे। तो ये प्रयोग घट गया क्योंकि मजबूरी में पात्रता पूरी हो गई। तुम चेतन रूप से पूरी तरह से अवेकंड होकर इस प्रयोग में जा सकते हो, फिर सारी बात तुम्हारे लिए बदल जाएगी। मेरी सारी बातें प्रयोग करने के लिए, सुनने के लिए और यहाँ छोड़ने के लिए नहीं। तुम प्रयोग करोगे तो वो तुम्हारी अपनी हो जाएंगी, तुम प्रयोग नहीं करोगे तो मेरी बातें मेरी रहेंगी और तुम मेरी बातों के शास्त्र बना लोगे। मेरी बातों पे प्रयोग करोगे तो शास्त्र से शास्ता के दर्शन हो जाएंगे। शास्ता के दर्शन समझते हैं? संबुद्ध मित्र के सानिध्य में उत्सवपूर्ण ढंग से होने का भाव। लेकिन ये तभी होगा जब तुम जाग कर प्रयोग करोगे।